ये महागठबंधन करने की आवश्यकता क्या आ गई इन्हें? विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं अपना महारथी होने का दावा पेश करते रहे हमेशा। आज क्या ऐसी जरूरत आ गई कि सबको महागठबंधन करने की आवश्यकता पड़ गई? जनता को पूछना चाहिए कि आज महागठबंधन करने की आवश्यकता आपको कैसे पड़ गई? अब महागठबंधन कभी आपने भाजपा के खिलाफ किया भी है और उसका परिणाम भी देखा है। जनता जानती है, जनता समझती है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास चुनावी कोई मुद्दे नहीं है कि ये किसी विकासवाद या भ्रष्टाचारवाद का कोई भी मुद्दा ही पेश कर सके। गैर भाजपाई सरकारों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता था, जिस तरीके से पक्षपात हुआ करता था, पात्रों को अनदेखा किया जाता था, सुशासन की धज्जी उड़ाई जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ाई जाती थी, आज वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। पात्र सम्मानित ढंग से सरल भाव में पात्र जनता योजनाओं का लाभ पा रही है और साथ ही साथ सुशासन का आनंद ले रही है और भ्रष्टाचार कोसों दूर है भारतवर्ष से। साहब जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा हम जीतने जा रहे हैं, वहीं पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो गई हैं, तो वह सपा नेता तंज कस रहे हैं कि उनके ऊपर भाजपा के शीर्ष नेताओं का दबाव था। ये प्रजातंत्र है, जनता आजाद है, अपने हित और अपने अधिकार को समझती है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, उसकी विकास की शैली और जैसे समता मूलक समाज का दावा किया करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर समता मूलक समाज भी दिख रहा है कि जिस तरीके से किसी वर्ग, किसी बिरादरी, किसी धर्म का पात्र हो, उसे धड़ल्ले से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चौमुखी भारत वर्ष का विकास हो रहा है। इसको देखते हुए विपक्ष के कुछ राष्ट्रवादी मानसिकता के नेता भी अपना दल छोड़ करके भाजपा में विलय कर रहे हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है गैर भाजपाई पार्टियों को? आरोप ही भर है और कुछ नहीं। आरोप होता है, उसे सिद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। सरकार के प्रशासन का एक अंग है ईडी और क्राइम ब्रांच, तो जहां ईडी की जरूरत पड़ेगी वहां ईडी पहुंचेगी, जहां क्राइम होगा वहां क्राइम ब्रांच पहुंचेगा, इसीलिए बनाया ही गया है। बाकी रहा सवाल कि विपक्ष के खेमे में ईडी काम कर रही है या क्राइम ब्रांच काम कर रहा है, ये उनका आरोप है। आपके यहां क्राइम ज्यादा होगा, आपके लोग क्राइम में लिप्त ज्यादा होंगे, ईडी को आवश्यकता पड़ती होगी आपका हिसाब लेने की, ईडी जाती है, जाएगी। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश मुक्त है, आप क्राइम की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि ईडी का और क्राइम ब्रांच का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्हें अगर ऐसा लग रहा है तो वो अपने यहां कमियां देखें। उनके उद्योगपतियों में कमियां होंगी, उनके यहां माफियावाद होगा, तो कहीं इन सब तंत्रों की जरूरत पड़ती होगी। अब बाकी तो हमारे यहाँ क्राइम रेट तो काफी कम हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को आप किस नजर से देखते हैं? क्या लगता है कि आप इस बार जो अगले बार से अच्छा परफॉर्मेंस होगा? कुछ जबरदस्त प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट, हर राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सांसद निकल करके और देश की में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का कार्य भारत की जनता करेगी और प्रचंड जीत के साथ, फुल बहुमत के साथ में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और
जनता का मन चहुमुखी विकास को देख करके, पात्रों की आवश्यकता की पूर्ति को देख करके, सुशासन को देख करके, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा माफियावाद मुक्त समाज को देख करके जो विपक्ष के भी वोटर रहे हैं, गैर भाजपाई पार्टियों को वोट देते रहे हैं, इस बार सभी संगठित होकर के पूरा भारतवर्ष कमल के निशान पर वोट करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रण लिया हुआ है, वो आपको समय पर दिख जाएगा। साहब जी, क्या आपके राजनीतिक जीवन काल में इतना बड़ा गठबंधन विपक्ष द्वारा कभी किया गया था? जिस प्रकार से पूरे देश में आज गठबंधन का माहौल चल रहा है, अभी तक इनको ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जिस दिन ये प्रधानमंत्री, आप ही की बात पे बोल रहा हूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री को लेकर के ये विपक्ष, गैर भाजपाई पार्टियां जो एक गठबंधन के रूप में आ रही हैं, ये जिस दिन पहली बैठक कर देंगे प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर के, उसी दिन इनके अभिखंडन हो जाएगा। ये लोभ और लालच अधिक महत्वाकांक्षा से भरपूर हैं, लबरेज हैं। ये जिस दिन प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर बैठक हो जाएगी, उसी दिन इनका गठबंधन टूट जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से चैनल पर कई बार एंकरों ने पूछा कि उन्होंने आज तक प्रधानमंत्री के चेहरे का नाम नहीं जिक्र किया। इनके यहाँ कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जैसा कद उसका पहुंचता हो कहीं, और इनके पास चेहरे का अभाव है। अब कोई ऐसे चेहरे भी नहीं है जो कि इनके पार्टी में जाकर के। आपको क्या लगता है विपक्ष में अगर कोई प्रधानमंत्री लायक चेहरा है, आप बता दीजिए। आप मुझे कोई नहीं दिखता है। देखिए, जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी चयन करती है तो वो राष्ट्रवाद पे निर्धारित होता है, व्यक्तिवाद पे नहीं होता, किसी एक समाज को लेकर के नहीं होता है। वो राष्ट्रवाद पर आधारित होता है कि हमारे राष्ट्र की आवश्यकता आज क्या है, हमारे देश की आवश्यकता क्या है, जनता की आवश्यकता क्या है, उस पर आधारित होता है, न कि किसी स्वार्थवाद पर आधारित होता है।